नमस्कार, मेरा नाम स्वाति शेरावत है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ और मैंने एम्स से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है अपना। तो इसी के रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाया था कि एम्स से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कैसे करें और उसके बाद या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कैसे करें, एम्स में कैसे एडमिशन ले। तो ये 2 वीडियोज़ बनाया था। इस पर मेरे को बहुत सारी क्वेरीज़ पूछी गई है आपके द्वारा कि कमेंट बॉक्स में आप बार बार पूछते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे कि मैम मेल्स एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है एम्स बीएससी नर्सिंग का, वो नीट के थ्रू होता है या फिर उसके लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम साथ साथ बात कर ही लेते हैं कि नीट के थ्रू कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और कौन से कॉलेजेस में स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उससे एडमिशन मिलता है, और कौन से कॉलेजेस का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। वैसे मैंने पहले भी बताया है वीडियोज़ में, बट फिर भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं अच्छे से और बताऊँगी कि कितनी सैलरी है मेरी, और मेरी जब जॉब स्टार्ट हुई थी तब कितनी सैलरी थी। और फिर हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, एम्स हुआ या फिर बाकी कोई भी नीट हुआ, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैंने बनाया है वीडियोज़, पर फिर भी क्वेरी आ रही है तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो और बना देती हूँ। आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी सही बनाई है मैंने अपने हिसाब से, तो जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर मैं फिर से बता दूँगी आप लोगों को, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप भी जल्दी से जल्दी एक नर्सिंग कॉलेज में अच्छे से एडमिशन ले लें। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, अपना नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं, वो नॉर्सेट या बाकी किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देके जॉब के लिए जल्दी से जॉब ले और अच्छी सी सारी सैलरी ले। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि मेल्स और फीमेल्स के बारे में। तो जो कि एम्स नर्सिंग में जो मेल्स है वो भी एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग है उसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर सकती है। मेल्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए एम्स में फॉर्म नहीं फिल कर सकते। लेकिन क्या है, उनके लिए क्या फ़ायदा है कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं एम्स में, वो उनमें एडमिशन ले सकते हैं बहुत कम फीस के साथ, तो ये अच्छा है उनके लिए। और जिन लोगों ने जीएनएम कर रखा है तो वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग एम्स से कर सकते हैं, तो ये काफ़ी सही है मेल्स के लिए भी कि वो पैरामेडिकल कोर्स और पोस्ट बेसिक नर्सिंग वो कर सकते हैं एम्स से। बाकी अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो एम्स में एडमिशन मिलता है बीएससी नर्सिंग में, क्या वो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू मिलता है या उसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो मैं बताऊंगी कि नहीं, नीट के एंट्रेंस टेस्ट से एम्स में एडमिशन नहीं मिलता है, उसके लिए अलग से एम्स, जो ऑल इंडिया में जितने भी एम्स है उसका एम्स दिल्ली एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो वो एंट्रेंस टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग एम्स से कर सकते हैं। और जितना अच्छा आपका रैंक होगा तो एम्स की जितनी भी ब्रांचेस है ऑल ओवर द इंडिया, उसमें आपको अगर आपका जैसे 10 रैंक आया है तो आपकी जो प्रायोरिटी है, जैसे कोई एम्स दिल्ली का, मतलब दिल्ली का रहने वाला, उसको एम्स दिल्ली चाहिए तो उसको एम्स दिल्ली आसानी से मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई करके जल्दी से एम्स की सीट लें। जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। तो अब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैम एम्स में अगर हम फॉर्म फिल कर दें तो उसके लिए पढ़ना क्या है। तो मैं बताऊंगी कि जो 11th-12th का सिलेबस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो एनसीईआरटीज़ होती है वो सफिशिएंट होती है। आप उससे वो पढ़ के अच्छे से, लेकिन बिल्कुल आपको बाय हार्ट होना चाहिए उसका एक एक पेज, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। इतना इजी एग्ज़ाम नहीं आता है जितना लोग सोच के भी बैठे हो सकते हैं, या फिर कोई लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आता होगा। अगर आपके बेस क्लियर है तो आप बहुत आसानी से वो एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छी सीट ले सकते हैं। बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनका एनसीईआरटी से नहीं हो सकता तो वो कोचिंग में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में, आप कोचिंग लीजिए, एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी से तो हो ही जाएगा। अब हम लगे हाथ बात कर ही लेते हैं कि नीट के थ्रू हमें कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 तरीके से हमें नर्सिंग में एडमिशन मिलता है।
3 या 4 तरीके से, ठीक है। सबसे पहले है कि नीट के थ्रू कुछ कॉलेजेस हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो कुछ जो बेसिक कट ऑफ होगा, अगर आपके उतने मार्क्स आते हैं तो फिर उसके बाद आपको कॉलेजेस में रैंक के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगा, जो कॉलेजेस नीट के थ्रू एडमिशन देते होंगे। फिर दूसरा, हर एक कॉलेज मतलब जो अलग अलग कॉलेज होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, ठीक है। कुछ जैसे एम्स जैसे कॉलेज हो गए, वो अपना एंट्रेंस टेस्ट अलग से कराएंगे। फिर आ गया स्टेट के कुछ कॉलेजेस है जो स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं और उनके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। और कुछ कॉलेजेस हैं जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, अगर आपका इनमें से किसी में भी क्लियर नहीं हो पाता बाई मतलब कोई भी कारण हो, उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अब हम बात करते हैं कि नीट के थ्रू आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो नीट के थ्रू आपको मार्क्स लेके आने होंगे, आपकी कट ऑफ सेट होगी, अगर उस कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स है और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको ये टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो BHU कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और जो भोपाल नर्सिंग कॉलेज है, ये 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए नर्सिंग की एडमिशन को अप्लाई कराते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे दिल्ली की काफ़ी अच्छे टॉप कॉलेजेस है, जैसे RML कॉलेज हुआ, सफदरजंग कॉलेज, लेडी हार्डिंग कॉलेज, डॉक्टर RML कॉलेज, RK कॉलेज, अहिल्याबाई कॉलेज और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेजेस। तो इनमें आप नीट के थ्रू एंट्रेंस ले सकते हैं। बाकी जो जिपमर हुआ, IB यूनिवर्सिटी होता है, इसमें आपको काउंसलिंग के लिए नीट का फॉर्म तो भरना ही होगा, बाकी कॉलेज की साइट वाला फॉर्म भी भरना होगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ये थे आपके नीट के कुछ कॉलेजेस जिनसे आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन कॉलेजेस की जिनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आता है एम्स अपना एंट्रेंस टेस्ट अलग से लेता है। और फिर आ गया KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। फिर आ गया है CMC वेल्लोर का भी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट थे। बाकी आप जैसे स्टेट के एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे बिहार के अगर कॉलेजेस चाहिए तो आपको BCEC का फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि आपको एडमिशन मिल जाए कॉलेजेस में। और लास्ट रहा मेरिट बेस्ड, तो जो आपके 12th में जितने मार्क्स आए थे, अगर कट ऑफ से अबव है तो आपको ईजिली उसके बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो जो मिनिमम एज होती है एम्स की BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए, वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। अगर आप 17 साल से कम है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, 17 साल से ऊपर है तो आप ले सकते हैं। तो और वो भी क्या होता है, मैंने प्रोस्पेक्टस में अच्छे से पढ़ा, मैं इधर फ़ोटो भी दे दूँगी, कि 17 साल कब तक होनी चाहिए। जैसे आप 2024 का फॉर्म भरेंगे तो 2024 में 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हुए होने चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो ईजीली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सैलरी की, जो कि आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा मुझसे सैलरी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं ऐसे अपनी एग्जैक्ट सैलरी रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें हम एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमें बाउंड रह के रहना पड़ता है, एंड आई रिस्पेक्ट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट फिर भी मैं आपको एवरेज सैलरी बता सकती हूँ। जब आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आप किसी भी एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपको जॉब मिलता है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी अराउंड 60,000 से लेके, एवरेज बता रही हूँ आपको, 60,000 से लेके 80-90 हज़ार तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। और ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप इतना सैलरी लेना चाहते हैं, ऐसी जॉब करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा, नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, या बाकी किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अभी मैं बाकी की जो जॉब्स होती हैं नर्सिंग रिलेटेड, उनके बारे में भी एक सैलरी रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, अगर आप देखना चाहो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड वीडियोज़। और जब 2024 का फॉर्म आएगा तो मैं उसके लिए भी कैसे फॉर्म फिल करें, तो 2024 में जिन जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने हैं 2024 में, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियोस भी बना दूँगी। तो इन सारी चीज़ें के लिए अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके, और जो भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने सब कवर कर दिया है। एलिजिबिलिटी भी मैंने पहले की वीडियोस में आपको बता दिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और बस आई थिंक दिस इज़ ऑल। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। डू शेयर दिस वीडियो, जिनको ज़रूरत है अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि मैम आपने कितना पढ़ाई किया था,
कितना टाइम दिया था, तो मैं बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन पेपर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तभी तो अच्छी रैंक आएगा। और ज़्यादा टाइम इधर उधर ना वेस्ट कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। CRTs आर सफिशिएंट एंड आप उसको पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आई होप एंड आई विश कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए और उनको अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो डू शेयर एंड डू लाइक माई वीडियो। बाय बाय।